ये सोचिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइकोलॉजिकल और टाइमली ईस्टर करते हैं। हम लोग कहते हैं सुबह सुबह हो गई, नाश्ता कर लो जी, ऑफिस जाना है जी, बाद में इसके खा ही लो जी, आज मैंने खाया नहीं इसलिए खा लो जी, लंच हो गया इसलिए खा लो जी, सब लोग खा रहे हैं इसलिए खा लो जी, बेकार जाएगा इसलिए खा लो जी, ज़्यादा बन गया इसलिए खा लो जी, फ्री में मिल रहा है इसलिए खा लो जी। तो आपका जो खाना है ना, वास्तव में आपकी ओरिजिनल बॉडी की नीड से ना होकर आप साइकोलॉजिकल हो गए खाने के मामले में। पहले क्या था मालूम है, एक ज़माने में कि आदमी को भूख लगती थी तो फिर खाना ढूंढने निकलता था यूं। तो अब क्या हो गया है कि अब खैर वो तो सुविधाएं अलग अलग हो गई है, लेकिन हम भूख भूल गए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो इसीलिए याद रखना, जब तक आप रियल भूख से नहीं खाओगे ना, आपकी ओरिजिनल भूख से, तब तक खाना पेट में हमेशा सड़ता रहेगा और एसिडिटी क्रिएट करता रहेगा, इनडाइजेशन बनता रहेगा। क्यों? नो हंगर मीन्स नो सीक्रेशन। सीधा सा हिसाब है ना। आपने तो साइकोलॉजिकल खाना खाया, आपने तो टाइमली खाना खाया, आपने कोई बॉडी के डिमांड थोड़ी खाना खाया, मान लो इस तरह से। तो और जिस दिन आपसे भूख से खाना खा लिया, खाना चाहे घटिया था, खाना चाहे भारी था, पचने की 100% गारंटी। और जिसका खाना पच गया उसको कभी कब्ज नहीं हो सकती। याद रखना, कब्ज जो है ओरिजिनल बीमारी नहीं है। कब्ज इस बात की प्रॉब्लम है कि आप इसको ठीक करो तो वो ठीक हो जाएगा। आप जिस दिन भूख से खाना सीख लोगे ना, आपका पेट 100% साफ होगा ही। देखिए, पेशाब करने को कम से कम 10 सेकंड लगते हैं, मोशन करने को सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड। पेशाब करने को तो 50-60 सेकंड लगते हैं, मोशन करने को सिर्फ 10 सेकंड बस। आप फोन होल्ड करके जाके आ सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने क्या, मैंने क्या कर दिया। तो मतलब इतना फास्ट होता है। आपने कभी जानवरों को देखा होगा, हाथी, घोड़े, बिल्ली, कुत्ते रास्ते में चलते हैं, अचानक खड़े होते हैं, टक 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 पास करते निकल पड़ते हैं। कितनी टाइम लगती है कि आदमी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, लाइब्रेरी बना के बैठ गया अंदर बाथरूम में। तो मतलब इतनी समस्या नहीं है वास्तव में। तो आज हमारे बच्चे, जैसे मैंने बताया कि देखिए, हमारे परिवार में बीमारी शब्द नहीं है। हमारे बच्चे आज तक कभी बीमार नहीं पड़े, आज तक किसी ने डॉक्टर नहीं देखा, किसी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, हमारे किसी बच्चों का, ना मेरे ग्रैंडसन का, किसी का भी, क्योंकि हम बीमारी शब्द जानते नहीं हैं। तो उसका कारण क्या होना, हम अपने बच्चों के पीछे खाना लेके नहीं भागे, वो हमारे पीछे भागे कि खाना कब दोगे, इसलिए वो हेल्दी है। हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, मेरा बेटा भूखा मत चला गया स्कूल, मेरा बेटा खाना नहीं खाया आज उसने, आज असीस हो गया मेरा बेटा। अरे कोई दुनिया में बच्चा भूखा रहता है क्या? लेकिन माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के, खा ले बस किसी भी तरह। तो ये जो हैबिट है ना हमारी, कि बस खा ले, शरीर से पूछो बस, मैं यूँ कहता हूँ, ठीक है ना। तो जिस दिन आपने भूख से खाना सीख लिया ना, आपका खाना हजम भी होगा और आपका मोशन भी सही होगा, टाइम से होगा, ठीक है। बस दूसरी बात, अब दूसरा कारण क्या है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ। देखिए, आप पहले वैरायटी थी नहीं ना, पहले तो एक आदमी या तो मांस खाता था, या दूध पी लेता था, या कोई जमीकन खा लेता था। एक्चुअल में क्या हुआ, धीरे धीरे सब कुछ जब अवेलेबल होना हो गया, तो देखिए, तो हमने बहुत सारी वैरायटी एक साथ बनानी शुरू कर दी, खानी शुरू कर दी साथ में। देखिए, समझना क्या है, हमारा पाचन परमात्मा ने कैसे बनाया मालूम है, कि एक बार में एक प्रकार का भोजन, एक प्रकार का स्टार्च या प्रोटीन अच्छी तरह से डाइजेस्ट करता है। एक साथ वैरायटीज ऑफ स्टार्चेस एंड प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं करता। बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि जैसे कोई हर एक के लिए अलग अलग जूस निकलता रहे, समझे ना। तो एक सिंपल आहार जब हम खाते हैं, जैसे भारत में रोटी सब्जी या दलिया या खिचड़ी या इडली, सिंपल, यानी कि एक प्रकार का जब भोजन होता है ना, तो बॉडी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करती है और अपच शब्द आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। देखिए, मेरे पास पेट है, मुझे 50 साल से आज तक पता नहीं चला कि मेरे पास पेट है। क्यों? ना कभी गैस, ना कभी एसिडिटी, ना कभी इंडाइजेशन।
ये वर्ड जानते ही नहीं मैं लाइफ में। तो मैंने देखा कि पेट तो कोई बोलता ही नहीं बेचारा। आपके पास कॉम्बिनेशन को ठीक कर दो। तो ठीक करने के लिए क्या करना है, देखिए ठीक करने के लिए ये करना है, देखिए हम 4 प्रकार के ठोस आहार खाते हैं। नॉनवेज खाते, अन्न दूध पीते, या अन्न दाल खाते, या नहीं तो नट्स वगैरह सब लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि और जैसे कोई कहता है, अगर आप मान लीजिए आप में से कोई लोग मांसाहारी है, सब बोल रहे हैं, अभी मांसाहार का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम पेट खराब है उसलिए बता रहा हूँ। तो आप अगर मांसाहारी है तो सलाद, सब्जी और मांसाहार, फिर अन्न दाल, फिर दूध, ये सब साथ में नहीं रहना, सड़ेगा पेट। सिंपल सा साइंस। आपने कहा नहीं जी मुझे अन्न दाल खाना है, तो सलाद, सब्जी और अन्न दाल। अब सब्जी का मतलब ये मत समझ लेना ये गट्टे की सब्जी, दाल को सब्जी, छोले राजमा को सब्जी कहते हैं, फिर वो सब्जी नहीं है, ध्यान रखना। सब्जी का मतलब है हरी सब्जी, यूं। तो इस तरह से आप सलाद, सब्जी और उसके साथ में एक कोई भी वैरायटी, जो आप ग्रेन खाना चाहते हैं तो ग्रेन वगैरह ले लें। अगर आप फ्रूट्स खाना चाहते हैं, शकरकंद है, आलू है, भुने हुए आलू है, शकरकंद है, तो आपने ऐसे उसको ले लिया। और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप अन्न दाल के साथ में ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें मतलब अवॉइड करने की कोशिश करें। पहला है दूध, दही, पनीर। अन्न दाल के साथ हमेशा पेट में सड़ते, ध्यान रखना। और ये मेरी बात को मानना मत, मैं यूँ कहना चाहता हूँ, अनुभव करना फिर जाना। 8-10 दिन प्रैक्टिस कर लेना, हर दिन छोड़ के भी देख लेना, हर दिन पकड़ के देख लेना, ऐसे। तो कोशिश करो कि जो हमारी आदत पड़ गई ना आजकल, दूध और दलिया, ब्रेड और दूध, बिस्किट और दूध, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क, ये सब जो हमारी आदतें पड़ चुकी है, तो ये थोड़ा ओकेजनली एंजॉय करना तो करना, बाकी नहीं तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ, पेट खराब है तो टोटली अवॉइड करो। और खाने के साथ कभी भूल कर ली, नॉर्मल खाने के साथ फल से रिलेटेड, फ्रूट्स और जूस रिलेटेड कभी नहीं खाना, क्योंकि फल शीघ्र पचने वाले आहार है, शुगर है, जो पेट में जाते ही नीचे चला जाना चाहिए। और हम बाद में तो हम क्या करते हैं, खाना खा के भी फल खाते हैं। कई बार खाना खाया, बाद में फल परोसते हैं हम मेहमानों को। आपने क्या किया, आगे बैलगाड़ी को भेज दिया, फिर बाद में हवाई जहाज को भेज रहे ऊपर से। आप क्यों समझ रहे हैं? तो इसीलिए कोशिश करें कि खाने के साथ, देखिए फल अगर खाना है ना, हमेशा खाली पेट अलग से एज ए सेपरेट मील। फ्रूट कभी किसी के साथ मिक्स होते ही नहीं है, उसको कभी किसी के साथ मिक्स मत करो। क्यों? वो बहुत फास्ट डाइजेस्टिव फूड है, इसलिए किसी स्टार्च या प्रोटीन के साथ उनका कॉम्बिनेशन जमता नहीं है, ठीक है। और खाने के साथ जो है जैसे जूस वगैरह भी नहीं पीना चाहिए। अगर जूस पीना है तो वेजिटेबल जूस, हरी सब्जियों का जूस, गाजर का जूस, घिया का जूस, पेठे का जूस, वो चल जाता है। फिर बाकी फ्रूट जूस नहीं चलेगा कभी भी, ठीक है। और खाने के साथ कभी तीसरा जो है ना, वो है खटाई। खटाई जो है ना, जैसे हर एक में नींबू, हर एक में इमली, अमचूर। आपने कभी नोट किया होगा, आप कभी सांभर वाम्बर खाते हो, कभी अमचूर वाली कोई चीज़ खाते हो तो आपको पेट में थोड़ी हल्की सी जलन और एसिडिटी हो जाती है। सर कारण क्या होता है कि ये जो नींबू, इमली, अमचूर, टमाटर होते हैं ना, ये एसिडिक होते हैं, ये सिट्रिक एसिड होती है। तो हम जो स्टार्च खाते हैं ना, उसके लिए अल्कलाइन जूसेस निकलते हैं। तो ये क्या करता है, सिट्रिक एसिड जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, अल्कलाइन जूसेस को। इसलिए क्या होता है, फिर बॉडी को फिर से दोबारा एफर्ट करना पड़ता है। यूँ समझ रहे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप एक रोटी खाओ, मुंह में प्लेन रोटी ले लो, चबा लो तो मीठी लगेगी। आप हल्का सा नींबू का अचार लेके खाओ, आपको बिल्कुल मुंह में मीठी लगेगी रोटी। क्यों? टाइम जो उसके लिए निकलना चाहिए वो निकलता ही नहीं बिल्कुल भी। तो खटास के प्रेजेंस में स्टार्च जो है, इन चीज़ों का स्टार्च का डाइजेशन अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके, देखिए मैं जानता हूँ अचार चटनी सब हमारे घरों के अंग बन गए हैं, मैं उसको मैं ये नहीं कहना चाहता कि ना खाएं, पर कोशिश कर। पेट खराब है तो ये कारण होगा, ध्यान रखना। तो इसलिए कोशिश करें कि पेट ठीक है तो ओकेजनली चटनी, अचार जो भी आपको एंजॉय करना है कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और तो ये दो। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है? अपने स्टूल को रेगुलरली वॉच करो। अगर आपका स्टूल बंधा हुआ हो रहा है और पॉट पे चिपक नहीं रहा है तो समझ लेना कि आप भूख से खा रहे हैं और कॉम्बिनेशन आपका सही है। अगर आपको लगता है नहीं पॉट पे जाते चिपकता है, बदबू होती है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है और सेमी सॉलिड होता है, समझ लेना मशीन में धागा तो डालते हो, कपड़ा तो बनता नहीं, गुच्छा बन के निकल जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, कम्बक निकल तो गया, तो निकल जाना मोशन नहीं है भाई, प्रॉपर फॉर्मेशन में आना। आपका मोशन रोज बताता है कि आपका खाना इस वक्त बॉडी में किस तरह से, कंपनी में मतलब माल कैसे बन रहा है, उसकी क्वालिटी आपका मोशन बताता रहता है डेली, क्यों समझते हैं? तो इस तरह से आप थोड़ा सा आप ख्याल करेंगे तो कॉम्बिनेशन से, भूख से खाना, कॉम्बिनेशन सिंपल रखना। अब मैं तीसरा बहुत बड़ा कारण बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप समझ गए ना तो डिजीज विल डेफिनेटली बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू। जैसे मैंने मेरे परिवार के लिए डिजीज इम्पॉसिबल कर दी, वैसे आपके भी परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए भी डिजीज इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर ये चाबी आपने समझ ली तो। क्योंकि मेरी जीवन की यही खोज थी और मैंने खोज लिया और मैंने उसके ऊपर जी भी लिया और मैंने उसको प्रयोग कर भी लिए। मैंने 20 साल हॉस्पिटल में फायरलेस किचन चलाकर मैंने इसके ऊपर प्रयोग किया है, ऐसे ही नहीं किया मैंने, इसलिए बता पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे सामने क्वेश्चन क्या था, दुनिया में 84 लाख योनियों का भोजन परमात्मा ने निर्धारित किया, हमारा किधर है भाई? हमारा भी तो भोजन होगा। तो हम, मेरे सामने क्वेश्चन आया, भाई दूसरे प्राणी अपना भोजन कैसे पहचानते हैं? मैंने सोचा, मैंने देखा अंतर प्रेरणा से। गाय अपनी घास या चिड़िया अपना दाना अपनी अंतर प्रेरणा से पहचान लेती है। तो मैंने कहा यार हमारे भी तो अंदर हमारे अंतर प्रेरणा भगवान ने हमें भी तो दी होगी ना, तो हम अपनी स्वाभाविक अंतर प्रेरणा से पहचानें। तो फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं एक थाली में कच्चा मांस ला के रखूँ, क्या आपकी आत्मा सचमुच देख के, कच्चा मांस देख के गदगद होती है? होती है? किसी को लगता है कि मुंह में देखते ही लार टपकती है कच्चे मांस को देखकर? एक्चुअली नहीं टपकती, लेकिन आप उसको मॉडिफाई करके खाने का प्रयास करोगे थ्रू मसाला, जबकि वो रियल टेस्ट नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने कच्चे अंडे ला के रखूँ एक थाली में, क्या आपकी आत्मा देखते ही गदगद होती है? ऐसा लगता है कि बस लपक के चाट ही लूजिए किसी तरह, आकर्षित नहीं है आपका। लेकिन फिर भी हम खाने की कोशिश करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा, अन्न दाल। तो अन्न दाल का मैंने देखा कि अगर मैं आपके सामने गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, रागी, सब कच्चे अनाज का ढेर लगा दूं, क्या आपको देखते ही मुंह में लार टपकती है? उनको देखते ही। लेकिन चूहे, पक्षी, घोड़े आकर खड़ा कर खा जाएंगे, आपके अंदर कोई खाने का आकर्षण नहीं है उसका। फिर मैं कहता हूँ लो जी ये गेहूं उबाल के देता हूँ जी, मैं आपको ये रागी उबाल के देता हूँ जी। तो मैंने आपको गेहूं, रागी, जो भी था, बाजरा उबाल, अब मैं कहता हूँ खाओ जी इसको, कोई नमक, चीनी, घी, तेल, प्याज, अचार, चटनी कुछ नहीं मिलेगा, खाओ ऐसी चीज फीका, खा पाओगे? आप जरा सोचो, एक अनाज को हम कच्चा भी नहीं खा सकते और उबाल दिया तो भी नहीं खा सकते। तो आप जरा सोचो, एक रोटी खाने के लिए हमें समुद्र से जाके नमक सुखा के लाना पड़ेगा, गाय पैदा करके घी निकालना पड़ेगा, तिल पैदा करके तेल निकालना पड़ेगा, 10 तरह की सब्जियां पैदा करनी पड़ेगी, 10 तरह के मसाले पैदा करने पड़ेंगे। आज आप जरा सोचो ना, अगर आपको एक रोटी खानी पड़े तो आपको कितने मसालों का ताम झाम करना पड़ता है, जरा सोचिए आप। और हम उसको कहते हैं नॉर्मल खाना खा रहे हैं, हम तो ये नॉर्मल खाना है। आप जरा सोचिए, क्या आप जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर निकालता क्या है? जो जोड़ा वही तो निकालता है ना, नमक निकाल, चीनी निकाल, घी तेल निकाल, ये सब 40-50 की उम्र के बाद सब यही तो निकालता है डॉक्टर सब। तो अल्टीमेटली जो जोड़ा वो स्लोली बॉडी को डैमेज करता चला गया और हम बीमारी में उलझते चले गए। तो आपको समझना क्या है कि हम एक अबनॉर्मल फूड को अडॉप्ट किया हमने,
आदमी ने 10,000 साल पहले तो खेती शुरू की है, तो अब नॉर्मल फूड को अडॉप्ट करने के कारण खाली हम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, प्रॉब्लम ये हो गई। अगर उस पर थोड़े कम डिपेंडेंट होते ना तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि केला खाने के लिए कभी आपको ऐसा लगा भाई साहब मैं केला कैसे खाऊं, थोड़ी हेल्दी मिल जाएगी जिसके थ्रू खा लूँ? भाई साहब मैं मैंगो कैसे खाऊं, मैं कुछ थोड़ा सा प्याज मिल जाएगा जी जिसके थ्रू मैं मैंगो खा लूँ? परमात्मा ने कभी किसी आहार को किसी पे डिपेंड रखा है क्या? कभी आज किसी प्राणी का भी? चाहे गाय ने कहा हो कि भाई साहब ये घास क्या दे रही भाई साहब, थोड़ा केचप नहीं है क्या? तो मतलब किसका आहार डिपेंडेंट है? हमारा आहार इतना निर्भर हो गया और हम उसको कहते हैं हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं जी। अरे भाई, अगर अब नॉर्मल चीज जोड़ी है तो आदि तो अब नॉर्मलिटी तो कल तो सामने आएगी ना भाई, कैसे छोड़ देगी तुम्हें? तो आदमी, लेकिन एक फल, एक 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 केला, चीकू, पपीता, आम, अखरोट, बादाम देखती तुम्हें नहीं लगता हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए? एक स्वाभाविक आकर्षण है ना? तो आपका ओरिजिनल जो खाना है ना वो है फ्रूट्स एंड नट्स। वी आर ओरिजिनली फ्रूटेरियंस, वी आर नॉट ग्रेन ईटर्स। ठीक है, ग्रेन अब आदत पड़ गई, तुम दूर आ गए। तो यहाँ पे समझना क्या है, यह आज जितनी बॉडी में जो आपको स्टिफनेस आती है ना, एक 40-50 के बाद में, 50 के बाद में हर व्यक्ति अपने आप को ना जड़ और बूढ़ा समझने लग जाता है। कितनी शर्मनाक बात है, जरा सोचें कि 60 के हो, 50, 55, 60 के होते होते आप अपने आप को बूढ़ा समझने लग जाते हो आधी उम्र में। बड़ी हैरानी होती है। अरे तो ये हमारी उम्र बहुत लंबी दी है भगवान ने, लेकिन हम इतना जल्दी स्टिफ हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, फिर ये जो स्टिफ हो जाती है ना बॉडी, अब इसको तोड़ने के लिए हमारे योगी लोगों ने 500 तरह के बेचारे योगासन डेवलप करने पड़े कि भैया ये टाइट होगा तो यूं बैंड कर, ये टाइट होगा तो यूं बैंड कर, और करता रहे। आदमी के जितनी दुनिया में कोई एक्सरसाइज नहीं करता, इतनी एक्सरसाइज का, उसके तरह तरह की एक्सरसाइज का दीवाना बना हुआ है। आदमी का सहज व्यायाम क्या है? चलना फिरना, दौड़ना, उतरना, नाचना, कूदना, स्विमिंग करना, सहज व्यायाम है। बाकी तो आपको इसलिए, आपको तो योगासन इसलिए करने पड़ रहे हैं जबरदस्ती। वैसे तो योगासन का असली लाभ तो आत्मा के आत्म साधन के लिए है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, योग जो है शरीर तोड़ने के डिजाइन काम कर रहा है आजकल। तो आपकी बॉडी मरते दम तक फ्लेक्सिबल रहती है अगर आप अनाज कम कर दो तो अनाज आज आप जितना खा रहे हो ना, आप उसका अनाज 50% कम कर दो आप बस। जैसे कम करोगे ना 50%, आप जानते क्या होगा? करते ही तुरंत आपके जितने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बॉडी में आ गए ना, ये सारे बॉडी में, ये सारे डेमोलिश होकर बॉडी फिर शेप में आने लग जाएगी। दुनिया में किसी भी प्राणी को अपना वेट मेंटेन नहीं करना पड़ता, मैनेज नहीं करना पड़ता। हम लोग अपने वेट के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वेट नॉर्मल रहना बॉडी का स्वभाव है। तो आप सही खाना दो, ये शरीर का काम धंधा है। तो आप देखोगे आपका वेट नॉर्मल हो रहा है, शुगर डाउन जा रही है, ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है। ब्लड प्रेशर क्या है? आपने इतना अन्न दाल नमक खा लिया कि खून की नलियां हार्ड होकर स्टिफ हो गई, और फिर वो ब्लड प्रेशर जबरदस्ती बॉडी को ऊपर करना पड़ रहा है बेचारे को। तो ये सब डिजीज इज बीइंग क्रिएटेड इग्नोरेंटली, यूँ समझ लें आप। तो थोड़ा सा अगर आप ख्याल करोगे ना कि अनाज को कम करके, तो आपके बहुत सारी बीमारियां अपने आप डाउन होने लगेगी। और तो आप दिन में आप 3 बार खाना खाते, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। एक मील दुनिया में कम से कम जो आपका अपना खाना है, फ्रूट्स, वो तो 1 मील डेली कोई भी खा सकता है ना, तो एक बार जरूर खाएं। बाकी जो 2 मील खाते हैं उसमें सलाद, हम लोग भारत के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम सलाद ना प्रसाद की तरह खाते हैं। एक ककड़ी का टुकड़ा, एक टमाटर का टुकड़ा, एक प्याज का टुकड़ा। आपने शादी ब्याह में जाके देखा होगा लोगों की प्लेट में कि लोग सलाद कितना लेते हैं।
उनके टुकड़े टुकड़े होते हैं। तो अब सलाद आदत डालो, एक बाउल भर के, इतना बाउल भर के। हमारे भी घर में है ना, एक इतना बड़ा डोंगा है ना, उतना बड़ा सलाद बनता है और सारे बच्चों को, नौकर को, स्टाफ को, सबको जाता है कि भाई पहले सलाद खाओ, खाना बाद में लगेगा टेबल पे। जब तक खाना सलाद नहीं खाओगे टेबल पे खाने लगेगा। ताकि आधा घंटा पहले हम सलाद डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं घर में। तो आदत डालो कि जब तक सलाद नहीं खाना नहीं, पहली बात। अच्छा, और फिर रोटी अगर आप मान लीजिए 4 खाते हैं तो 2 करें फिलहाल कुछ दिनों के लिए, एक अनुभव करने के लिए। फिर 2 करें तो 1 कर दीजिए, आपको अनुभव में आएगा। कभी इतनी एनर्जी आपके अंदर फूटेगी कि आपको थकना मुश्किल हो जाएगा, बता रहा हूँ, इतनी एनर्जी फूटती है। देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है? हाउ टू गेट टायर्ड। मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और रात को 10-11 बजे सोता हूँ करीब। तो हाउ टू गेट टायर्ड इज ए बिग प्रॉब्लम। क्यों? इतनी एनर्जी परमात्मा ने भरी है। अरे हिरन छलांगे मार रहा है, क्या चौंपस सके मार रहा है क्या? चिड़िया उड़ रही है हजारों किलोमीटर साइबेरिया से भरतपुर आती है, क्या खाकर आती है? जरा सोचिए, परमात्मा ने कितनी ऊर्जा दी हमें। ऊर्जा को हमने ब्लॉक कर दिया, इसलिए आपको मिल नहीं रही है। वरना आपके पास अबंडेंट ऑफ एनर्जी है। जिम कभी मेली नहीं हुई, बता रहा हूं, पसीने कोई बदबू नहीं आएगी आपके कभी भी। और नींद कैसे आती मालूम है? रात को सो तो लगता है 5 मिनट हुए, डाउट आता है सोए कि नहीं सोए यार, ऐसे। तो आप जरा सोचो कि एक हमारा अपना ओरिजिनल आहार जब हम अडॉप्ट करते हैं ना, तो हमारा शरीर कितना नेचुरली अभिव्यक्त हो रहा होता है। ये समझने की बात है। आज का इस प्रोग्राम का मकसद यही दोस्तों कि आज आप अपने जीवन में थोड़ा सा ये परिवर्तन करके देखें, ठीक है? अच्छा, अब लास्ट एक और जरूरी है, वो मैं बताना चाहूँगा कि ये सेकंड जो आहार आदमी ने अडॉप्ट कर, देखिए मांसाहार के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, सब संत महात्मा भी बोलते हैं, सब दुनिया बोलती है, अब तो डॉक्टर भी बोलने लगे। सबसे जो प्रॉब्लम सब आहार जुड़ गया ना, वो है दूध। दूध दांत नहीं आने तक परमात्मा की व्यवस्था। दांत आए दूध गए। 4,500 मैमल्स हैं, सबके दूध पीने का पीरियड समाप्त होता है। आदमी का दूध पीने का पीरियड ही समाप्त नहीं होता। गाय के बछड़े का दूध किसके लिए डिजाइन है? उसका बछड़ा 1.5-2 साल में 2000 पाउंड का बनना है। आदमी का बच्चा 7-8 पाउंड का पैदा होता है और 18-20 साल लगाता है एक 150-200 पाउंड का बनने का, है ना? अब वो गाय भैंस का दूध, देखिए वैसे अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे, हर प्राणी का दूध उसके अपने बच्चे का विकास कैसा है, उसके दूध में वैसा प्रोटीन और वैसे तत्व होते हैं। जैसे खरगोश के दूध में ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, क्यों? क्योंकि खरगोश का बच्चा थोड़ा और जल्दी बढ़ जाता है। तो गाय के बछड़े में 2 साल में 2000 पाउंड का इतना बड़ा शरीर बनाना है भाई, तो उसके अंदर इतने जबरदस्त हार्मोन्स होते हैं, 56 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स, और ऊपर से एक्स्ट्रा अब जो जुड़ते जा रहे हैं ऑक्सीटोसिन, ये जो गायों को दिया जा रहा है, और एक्स्ट्रा जो इंजेक्शन, ये उसके एक्स्ट्रा समझ लो। तो इतने वैसे नेचुरल में भी इतने हार्मोन्स उसके अंदर जुड़े, उसके अंदर लगते हैं। तो आपकी बॉडी में आप अगर दूध जैसे आपने बॉडी को दिया, तो आपकी बॉडी में आपने क्या किया? आपकी बॉडी क्या चुप बैठने वाली है क्या? उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं, मैनेज करने के लिए रेगुलर उसको काम करेगी। तो इसीलिए थायराइड बिगड़ता है, मेंस्ट्रुएशन बिगड़ते हैं, हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम खराब कर देता है। दूध ऐसा खतरनाक आहार है। और दूसरी बात, दूध जो है, आपने देखा होगा कि जब दांत सॉलिड आ जाते हैं तो हर प्राणी के दूध जो है समाप्त हो जाते हैं। फिर वो उसका दांत आने का मतलब है अब भैया लिक्विड की जरूरत नहीं है, अब सॉलिड खाओ जी।
तो फिर वो सॉलिड की तरफ उसको जाना होता है, पर हम लोग जाते नहीं है। अब हम ये ठीक है, हमने मजबूरी में जीने के लिए हमने गाय घोड़े बकरी ऊँट सब पाले और उसका दूध भी पिया, क्योंकि हमारा सर्वाइवल इम्पोर्टेंस था, हेल्थ इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन अब वो समय आ गया ना भाई कि जहाँ पर अब सब कुछ अवेलेबल है, अब सर्वाइवल इज नॉट ए प्राइमरी फैक्टर।